प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से नए नए सुसमाचार आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देंगे। आज का संदेश एक ऐसी अवस्था मनुष्य जीवन के अंदर जब हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, और उस अवस्था के अंदर एक मनुष्य करे तो करे क्या। सबके जीवन में ऐसी अवस्था आती है। आप जान लीजिए, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम रखता है। वो कभी आपको छोड़ता नहीं, कभी आपको त्यागता नहीं। पर शैतान जो एक भ्रम उत्पन्न करता है, जो आपके जीवन के अंदर एक ऐसा भ्रम लेके आता है कि आप उसको सच समझने लगते हैं और आपको लगता है कि सच में यीशु मसीह ने मुझे छोड़ दिया। अब यीशु मसीह की तरफ से कोई बात नहीं आ रही, अब यीशु मसीह मेरे से बात नहीं करता, अब यीशु मसीह मेरे मन के अंदर अगुवाई नहीं कर रहा। आपका मन उदास हो जाता है, आनंद से आपको निराशा में ले जाता है, दुख में ले जाता है। आप मांगते हैं प्रभु से, हे प्रभु मुझे वचन के द्वारा सिखा, आपको वचन नहीं मिल रहा। आप मांगते हैं, हे प्रभु तू मुझसे बात कर, और प्रभु की तरफ से आपको चुप्पी महसूस होती है। ऐसी अवस्था में एक विश्वासी क्या करे? लिखा है भजन संहिता के अंदर, यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? उस अवस्था के अंदर जब विश्वासी सालों से विश्वास में है, उस अवस्था के अंदर आज हमें वचन के ऊपर स्मरण करके ये याद रखना है कि मेरे प्रभु ने हमें जब वादा किया है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। उस वादे के ऊपर विश्वास रखना है। आपके जीवन के अंदर कई बार ऐसी अवस्था आती है जब आप सोचते हो कि अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। तीन ऐसी बात बताता हूं मैं आपको, जीवन के अंदर जब एक मनुष्य महसूस करता है वो अकेला है। सर्वप्रथम सबसे पहली बात, उसको जब पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से वो कमजोर हो जाता है। उसके पास पैसा नहीं है, मांग रहा है जगह जगह अपने खर्चे पूर्ण करने के लिए, अपने बच्चों की फीस के लिए, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, और सब जगह से दरवाजे बंद हो गए। कोई पैसा देना नहीं चाहता, कर्जे पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। उसको क्या लगता है, मैं अकेला हूं, मुझे सबने छोड़ दिया। दूसरा, जब उसके जीवन के अंदर उसकी बीमारियों ने घर कर रखा है, और ऐसी अवस्था के अंदर सालों से गोलियां खा रहा है, दवाइयों पे दवाइयां उसके जीवन में बनी हुई हैं, और दवाइयों के द्वारा वो जी रहा है। उसको लगता है प्रभु यीशु मसीह ने उसको त्याग दिया है, उसको छोड़ दिया है, और वो दवाइयों से जी रहा है। निराश हो चुका है, उसके शरीर के अंदर बल खत्म हो चुका है, कमजोर हो चुका है, उसके अंदर कोई भी आशा नहीं रही। और तीसरा जो सबसे मुख्य है वो ये है, शैतान आपको ये बार बार बोधित कराता है, आप परम पवित्र यीशु मसीह के लायक नहीं है। आपने बहुत पाप किए हैं, और आपके पापों को बार बार उजागर करेगा, आपके पापों को बार बार स्मरण दिलाएगा, और आपको ये बार बार प्रतीत कराएगा कि आप इतने अपवित्र हैं, इतने ही गलत काम कर चुके हैं कि आप उस यीशु के पास नहीं जा सकते। और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने आपको त्याग दिया, आपके अधर्मों के कारण यीशु मसीह ने आपको छोड़ दिया। यह आपको प्रेरित करता है। पर मैं आपको बताता हूं, ये तीनों बातें 100% भ्रम है। प्रभु ने आपको तीनों अवस्था में नहीं छोड़ा है, प्रभु आपके साथ ही है। आज के उदाहरणों से बताता हूं मैं आपको, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से हमारे जीवन के अंदर कार्य करते हैं, और वो क्या चाहते हैं उन अवस्था के अंदर जब हम पूर्ण रूप से निराशा में हो। भजन संहिता और उसका 10वां अध्याय और पहली आयत यदि मैं पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, दाऊद राजा जो परमेश्वर को पूर्ण रूप से दिल से प्रसन्न करता था, दाऊद राजा जो पूरे दिन सातों टाइम, एक दिन के अंदर सातों समय वो प्रभु की आराधना करता था, वो दाऊद राजा क्या बोलता है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, और संकट के समय क्यों छिपा रहता है। ऐसा दाऊद राजा के मन में भी शैतान ने एक कार्य कर दिया कि उसके जीवन में वो निराशा आ गई। उसने भी प्रभु परमेश्वर से सवाल कर दिया कि हे प्रभु क्यों दूर है तू, क्यों संकट के समय मेरी सुन नहीं रहा प्रभु। प्रभु परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हर मनुष्य के जीवन में यह अवस्था आती है, और इस अवस्था से हमें बाहर निकलना है। इस अवस्था के अंदर निराशा में पड़कर प्रभु के छोड़ नहीं देना है, बल्कि उस अवस्था में बल पाकर हमें उस निराशा को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हराना है। हमें यह मालूम होना चाहिए प्रभु ने हमसे वादा किया है, और वो कभी भी झूठा वादा नहीं करता।
उसको मालूम था आने वाले समय के अंदर शैतान लोगों को भरमाएगा और जगह जगह यही साबित करना चाहेगा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले हो। और उनको वो चीज भूल जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ अपने वचनों में कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऐसा सहायक देके जाता हूं जो सदा तुम्हारे संग रहेगा पृथ्वी के अंत तक। वो चीज प्रभु यीशु मसीह ने बोली है। पर हमारे जीवन के अंदर हम भ्रम में जीने लगते हैं और हमें उस भ्रम को असलियत समझ लेते हैं और हमें लगता है कि प्रभु ने हमें त्याग दिया। आपके जीवन में कर्जा आ सकता है, आपके जीवन में बीमारी आ सकती है, आपके जीवन में अपराध बोध आ सकता है, पर आप जान लेना किसी भी अवस्था के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं त्यागता। प्रभु आपके संग हैं। रोमियो के अंदर लिखा है, उसने हमसे तभी प्रेम किया जब हम पाप में थे। और उसी समय उसने हमसे प्रेम कर लिया जब हम पाप में थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अपराधों के कारण प्रभु हमें छोड़ के चला गया? एक उदाहरण से बताता हूं मैं। पिता और पुत्र के संबंध को आप देखिए। उड़ाव पुत्र का उदाहरण दिया बाइबल के अंदर। उड़ाव पुत्र के अंदर क्या हुआ? उड़ाव पुत्र जो छोटा था, बड़ा पिता के साथ था, और छोटे पुत्र ने क्या करा? अपनी सारी धन संपत्ति जो उसके पिता के अधीन थी मांग ली, और क्या बोलता है, मैं मेरे जीवन को मेरे हिसाब से जीऊंगा। पिता ने दे दिया, बोला जा जी ले अपने जीवन को। और उसने सारी संपत्ति जो उसका अधिकार था उसको लेकर उसने व्यय कर दिया, खर्च कर दिया। और जब सब कुछ खत्म हो गया और सुअरों के साथ बैठकर वो खाना खाता था, सुअरों के साथ रहता था, एक स्वामी के यहाँ दास का जीवन जी रहा था, तब लिखा है वचन के अंदर वो अपने आपे में आया और उसके समझ में आया कि उसके पिता के घर में इससे अच्छा जीवन वो जिएगा, और वो वापस आ गया। यहां पिता और पुत्र के रिश्ते के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। आप देखना, जैसे ही वो वापस आ रहा है, पिता यहां से भाग कर जाता है, उसको गले लगाता है, उसके पांवों के अंदर जूतियां पहनाता है, वापस उसको पद दे देता है उसके पुत्र का। वो एक दास बन चुका था, दासों को पांवों में जूती पहनने की अनुमति नहीं थी, पर पिता ने क्या करा? बोला तू दास के रूप में नहीं ग्रहण किया मैंने तुझे बेटे के रूप में ग्रहण किया। उस अवस्था के अंदर जब वो बिल्कुल मलिन था, बिल्कुल गंदा था, सूअरों के साथ जब वो खाना खाता होगा, सूअरों के साथ वो रहता होगा, तो उसके अंदर गंध कितनी होगी सोचिए। उसको कोई गले नहीं लगा सकता। हमारे जैसा व्यक्ति उसको बोलेगा साइड में जा, पर पिता ने क्या करा? उसी गंदगी में उसको गले लगाया। तो अपराध बोध आपके जीवन में अगर है, आप उसको भूल जाएं, क्योंकि प्रभु ने आपको 2000 साल पहले ही क्षमा कर चुका है। वो शैतान बार बार अपराध बोध कराता है, बार बार हमें यह दिखाता है कि हम इस योग्य नहीं है कि प्रभु की संगति में रहें, और वो हमको प्रभु की संगति से दूर ले जाना चाहता है। पर प्रभु यहां पर हमें क्या सिखा रहा है? उसने हमें कभी नहीं छोड़ा है, कभी नहीं त्यागा है। उस उदाहरण से देखते हैं हम, पिता ने उसको गले लगाया और उसको अपनी मेज पर स्थान दिया और उसको दोबारा पुत्र करके संबोधित किया। आज आपको और मुझे भी प्रभु हमें पुत्र करके संबोधित करता है, जब हम अपने अपराधों से क्षमा मांगकर अपने आपे में आते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, हाँ मैं गलत था, मुझसे गलतियां होती हैं, मेरे को तू आत्मा में सामर्थ दे, बल दे, ताकि मैं उस पाप को ना करूं और मैं तेरी संगति में बना रहूं। आप पाप से बचना चाहते हैं, आप प्रभु की संगति में बढ़ते जाएं। आप पाप से बचना चाहते हैं, आप उस अपराध बोझ से बचना चाहते हैं, बाइबल में समय बिताएं। रीलें ना देखें, बाइबल में समय बिताएं। परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताएं। पर आप परखें, सच में वो व्यक्ति परमेश्वर का जन है या सिर्फ ओढ़ना ओढ़कर घूम रहा है। आज दुनिया के अंदर कई ऐसे जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोगों के अंदर घुस जाते हैं, मिल जाते हैं और उनको भटका देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। जो नया नया मसीह है, जिसने अभी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ही किया है, जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल नहीं पाया है, जो आज भी पाप में ही है, ऐसे मसीहों को वो भरमा देते हैं, भटका देते हैं और प्रभु के नाम से उनको नोच खाते हैं और प्रभु के नाम से उनके साथ धोखा कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। एक उदाहरण बताता हूं, एक गवाही बताता हूं मैं, सच्ची गवाही। असम की गुवाहाटी में रहने वाली एक महिला, जिनका फोन मेरे पास कल ही आया और मेरे से बोलती हैं, भला मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे जीवन के अंदर दुख ही दुख, मैंने मेरे जीवन में कभी सुख नहीं देखा। 46 साल से मैं दुख सह रही हूं। मैं सुनते हिल गया। 46 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। बोलते मेरे जीवन के अंदर कोई खुशी नहीं है, मैं कब मर जाऊं,
मुझे वो भी पता नहीं है। मेरे को खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, मेरे को पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। बिस्तर के ऊपर पड़ी रहती हूँ, पूरा अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरे को हालचाल नहीं पूछता। मेरे परिवार वालों ने मेरे को त्याग दिया है क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। वो दुःख उसका सुनकर मैं सोच में पड़ गया, हे प्रभु दया कर इसके ऊपर। 46 साल लंबा समय। प्रभु हमें छोड़ता नहीं है, प्रभु हमें हमेशा अपनी नजदीकी में बनाए रखता है। प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा है, पर उस शैतान के उस भ्रम के द्वारा हमें लगता है कि प्रभु ने हमें त्याग दिया है। उस महिला ने एक ही चीज बोली, बोला मेरे जीवन के अंदर अपराध बोध है और उस अपराध बोध के कारण मैं ये विश्वास करती हूं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को त्याग दिया है। मैंने प्रभु को नहीं त्यागा है, मैं आज भी विश्वास करती हूँ प्रभु ही चंगा करेगा मुझे, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु की तरफ से मेरे को कोई अगुवाई नहीं हो रही, जबकि ये 100% झूठ है। मैंने समझाया उनको, यीशु मसीह कभी भी नहीं त्यागता, कभी भी नहीं छोड़ता। परमेश्वर के नजदीकी में बने रहें हम। शैतान चाहता है हम निराश होकर प्रभु से खुद ही दूर चल जाएं। वो दूर नहीं करता, हम खुद दूर जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं 10वीं आयत में क्या लिखा है, क्यों दूर खड़ा है प्रभु। दाऊद राजा के जीवन में अन्याय हुआ। दाऊद राजा के जीवन में ऐसा समय आया कि उसको लगा कि प्रभु के होते हुए मेरे जीवन में अन्याय हो रहा है, प्रभु मुझसे दूर है। दाऊद राजा 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की संगति उसको मालूम थी, वो आत्मा में भरकर गाने गाता था। उसको उस आत्मा का प्रेजेंस मालूम था कि आत्मा की उपस्थिति वो जानता था कि प्रभु परमेश्वर का वो आत्मा मेरे अंदर है, उस प्रेजेंस को वो जानता था। यहां पर क्या बोलता है, तू मुझसे दूर है। प्रभु हमको सिखाता है, वो हमसे दूर नहीं है, पर हमारे धीरज को बढ़ाता है, हमारे अंदर विश्वास बढ़ाता है। हमारे जीवन के अंदर जब आपको ऐसा पल लगे कि आप अकेले हैं, आप जान लेना वही पल प्रभु आपसे बात करना चाहता है। यमुना के उदाहरण से बताता हूं मैं। यमुना को पतमुस के टापू के अंदर उम्र कैद की सजा हुई और पतमुस के टापू में ही वो मरा। वो टापू के अंदर अकेला था, वो उस जेल के अंदर अकेला था, वो उस कारावास के अंदर, उस कमरे के अंदर अकेला था। वो जब आपसे कोई बात करने वाला नहीं होता ना, वो भी एक बहुत बड़ा दुख होता है। पर यूहन्ना पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार कर चुका था, यीशु मसीह का एक चेला था वो, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास करके अपने जीवन को जी रहा था। उस अवस्था के अंदर भी वो आशा से भरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता था। और उसी कारावास के अंदर, उसी पतमुस के टापू के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिए। ये है वो अवस्था जब आपका जीवन ब्लैंक, खाली है, जब सबने आपको त्याग दिया है और आपको लगता है ऐसा अवस्था कि अब मेरे को कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं। उसी समय आप जान लेना प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है। वही एक सही समय है जब प्रभु आपसे बात करता है। इसी कारण से प्रभु ने आपको सबसे अलग किया है कि प्रभु और आप व्यक्तिगत रूप से बात करें। और यूहन्ना को पूर्ण रूप से प्रकाशित वाक्य समझाया, लिखाया, अपने आप को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया। इतना बड़ा सौभाग्य यूहन्ना को मिला और यूहन्ना ने पूरा प्रकाशित वाक्य लिख दिया, ताकि हम भी उस प्रकाशित वाक्य को पढ़कर यह जान जाएं कि प्रभु परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और सब कुछ नियंत्रण में है उसके। और आज भी उस अवस्था के अंदर भी जब हम निराशा में हैं, जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, आप मांगे प्रभु से, हे प्रभु तू मुझसे बात कर। एक और गवाही जो एक परमेश्वर के दास की है, इस्राएल का एक व्यक्ति जिसका चैनल भी है, वो व्यक्ति ने अपनी गवाही दी। बोला मैं मेरे जीवन के अंदर निराश हो चुका था, पैसों की कमी नहीं थी, पर मेरे जीवन के अंदर अकेलेपन ने और अपराध बोध ने मेरे जीवन को बिल्कुल तनहा कर दिया था। सब जगह चला गया, हर धर्म में चला गया। प्रभु यीशु मसीह को इस्राएली नहीं मानते हैं। बोलता है जब मैं अपने कमरे के अंदर अकेला बैठा था और मैं अपने जीवन का अंत करने वाला था, तब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को दर्शन दिया और बोला तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उसको जो सांत्वना दी और जो बल दिया और जो प्रकाशन दिया, उसके बाद से आज तक एक प्रभु यीशु मसीह का एक सच्ची भेड़ बनकर जगह जगह जाकर सुसमाचार सुना रहा है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। यह है प्रभु यीशु मसीह की एक खूबी
अगर आपको आइसोलेट करा है उसने, अगर आपको अकेला किया है उसने, तो उसके पीछे उसकी एक योजना है। उस योजना पे विश्वास करें। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। इब्रानियों निकालें आप, इब्रानियों और उसका 13 और उसकी 5वीं आयत। क्या लिखा है यहां पर? तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ना कभी छोड़ता है और ना ही कभी त्यागता है। क्या बोला उसने? अपने ही जो है तेरे पास उसी के ऊपर संतोष करना सीख जा। लालच मत कर दूसरे की वस्तु देखकर। कई बार हम हमारे जीवन के अंदर इसीलिए कर्जे में फंस जाते हैं। हमारे जीवन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम कर्जा ले लेते हैं और उस कर्जे के अंदर आके फंस जाते हैं। फिर प्रभु से मांगते हैं, हे प्रभु इस कर्जे को दूर कर। प्रभु नहीं करेगा। आपकी प्रलोभन थे वो, आपकी इच्छाएं आपने पूर्ण करी है, वही आपका दंड है। प्रभु से माफी मांगे, प्रभु की दया हुई, आपको क्षमा कर देगा और पूरे कर्जे को एक बार में खत्म भी कर देगा वो। पर आप सच्चाई से उसके पीछे बने रहें। आप दोबारा कर्जा ना लें, उस अवस्था के अंदर आए, उतनी संगति करें, उतना विश्वास प्रभु में जगाएं आप कि हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, लोभ रहित हूं, अब मैं संतोष करता हूं, जो दिया तूने मेरे को वो काफी है मेरे लिए। तब वो बोल रहा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। पर हम छोड़ के भाग रहे हैं उसको, संसार के पीछे हम भागते हैं उसको छोड़कर। हम चाहते हैं कि हम अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। प्रभु यीशु मसीह में रहना हमें त्याग देना पड़ता है और इसलिए हम त्याग नहीं कर पाते। हम प्रभु यीशु मसीह को त्याग कर संसार के पीछे भागते हैं, जो कि गलत है। और बाद में जाकर हम कैसे हो जाते हैं? अकेले हो जाते हैं। बाद में जाकर हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को ढूंढते हैं और जानते हैं कि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु यहां पर बोल रहा है, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। पर शैतान भ्रम क्या पैदा करता है? कि हम अकेले हैं। शैतान भ्रम क्या पैदा करता है? कोई हमारे साथ नहीं है। शैतान भ्रम पैदा करता है, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। उस भ्रम से बाहर आ जाए, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है, वो एक भ्रम है। उस भ्रम में ना रहें हम। आपको प्रभु ने चुना है, आपको प्रभु ने आशीष दी है और आपको प्रभु ये कहता है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उस बीमारी अवस्था के अंदर भी मैं तेरे साथ हूं। पौलुस के जीवन से बताता हूं मैं आपको। पौलुस के पेट में दर्द हुआ करता था। पौलुस ने लिखा है अपने वचन के अंदर, प्रेरितों यदि आप पढ़ें तो लिखा है, मैंने 3 बार प्रार्थना करी और जब वो पेट दर्द बना रहा तो उसने चौथी बार प्रार्थना नहीं करी। प्रभु क्या बोलता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ऐसे ही कई प्रभु के दास हैं जिनके विषय में यदि हम देखें तो वो बीमारी अवस्था के अंदर भी आनंद के साथ सुसमाचार सुनाते रहे। प्रभु यही चाहता है। ये जो काया दी है उसने, जो शरीर दिया है हमें, उसके अंदर उतार चढ़ाव आएंगे। आप सही से खाना नहीं खाओगे तो ये शरीर बनाया ऐसा है कि वो दुर्बल भी होगा, वो कमजोर भी होगा, पर हमारे शारीरिक दुर्बलता के द्वारा हम परमेश्वर से दूर ना हो, क्योंकि बल हमें आत्मा देता है। ये शरीर तो दुर्बल है, बल हमें आत्मा देता है। एक उदाहरण से बताता हूं मैं। जब सुंदर फाटक के ऊपर वो लंगड़ा बैठा हुआ था और भीख मांग रहा था, तब पतरस से भी बोलता है कि कुछ दे दे मुझे। पतरस क्या बोलता है? सोना चांदी नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह का नाम। और लिखा है वचन के अंदर, तुरंत आत्मा में बल पाकर उसके टखनों में बल आ गया। शरीर तो दुर्बल था, पर आत्मा ने बल डाला और उसके टखनों में बल आ गया और वो खड़ा हो गया। जब एक लंगड़े को खड़ा कर सकता है ना, तो एक दुर्बल से भी कार्य करा सकता है वो। एक कमजोर को भी बलवान बना सकता है वो। उसकी आत्मा में वो सामर्थ्य है। इसलिए परमेश्वर से उस आत्मा में बल मांगे, वो सामर्थ्य मांगे कि हे प्रभु, उस अकेली अवस्था में तू बात कर, मैं सुनना चाहता हूं। तू बोल, मेरे कान तेरी ओर लगे। मेरी उस आत्मा के अंदर बल दे, मेरी आत्मा में उस सामर्थ्य दे, ताकि उस अकेलेपन से विजय प्राप्त करके मैं विजेता कहलाऊं। प्रभु चाहता है आप विजेता हैं और विजेता कहलाएं। आप उस अकेलेपन से निराश ना हो। आपके जीवन के अंदर आपका साथी खो गया, आपको लगता है आप अकेले हैं, पर परमेश्वर क्या बोलता है? मैं हूं तेरे साथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आप अकेले कभी नहीं होते हो, आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हो। आप कैसे कह सकते हो प्रभु मैं अकेला हूं? प्रभु को दुख होता है जब वो सुनता है आपकी उस प्रार्थनाओं को कि मैं अकेला हूं। प्रभु यही सोचता है कि अभी भी अविश्वास में जी रहा है। जब पतरस और उसके बाकी साथी उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूं? वो सह रहा है हमारी,
क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अगर वो प्रेम नहीं करता तो हमारी नहीं सहता। वो हमसे प्रेम करता है इसलिए हमारी सहता है, और हमारी उन प्रार्थनाओं को भी सह लेता है जो अज्ञानता में और अविश्वास में हम कर देते हैं। हम अकेले कभी नहीं होते, इसलिए आप ये इस बात पे विश्वास करें, प्रभु आपके साथ है। जेम्स निकालें याकूब और उसका चौथे का 8वीं आयत, इसके अंदर क्या लिखा है? इसमें लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। हमारा कर्तव्य है उसके निकट जाना। अकेलेपन में हम प्रभु से दूर जाते हैं, जबकि करना क्या है? हमें प्रभु के पास जाना है। बीमार होते हैं तो हम चर्च जाना छोड़ते हैं सबसे पहले, कि आज तबीयत खराब है, आज चर्च नहीं जाते। कैसी बात है ना? बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये वेदों का वेद प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर जब पूरी कलीसिया हाथ रख के प्रार्थना करेगी, आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। पर शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर की दया और करुणा से ठीक हो। शैतान चाहता है आप दवाइयों में उलझे रहो। इसलिए आपको चर्च नहीं ले जाता, आपको डॉक्टर के यहाँ लेके जाता है। प्रभु हमें सिखा रहा है, प्रभु पे विश्वास करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए यहां पर बोल रहा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो मन है तुम्हारे, तुम संसार की ओर भी देखते हो, परमेश्वर की ओर भी देखते हो। तुम्हारा मन संसार में भी लगा हुआ है, तुम परमेश्वर को भी त्यागना नहीं चाहते। बोला ऐसा जीवन मत जियो। अगर परमेश्वर से प्यार किया है तो सिर्फ परमेश्वर की ओर निगाह करो। पर आज हम सांसारिक भी होना चाहते हैं और परमेश्वर की ओर भी चलते हैं। पौलुस ने अपने जीवन के अंदर, यदि मैं बताऊं आपको, तो सारे वैभव को और सारे नाम को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला था। उसका जीवन बहुत ही, अगर आर्थिक रूप से संपन्न था उसका, अगर उस तरह से हम देखें तो, पर जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसका आर्थिक जीवन एकदम तंग हो गया। उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, वो भूखों भी सोया है। वो अपना तंबू सिलकर अपना रोजी रोटी कमाता था और उससे खाना खाता था। ऐसा जीवन उसने जिया है, पर उसके बावजूद भी उसको शिकायत नहीं थी। उसके बावजूद भी उसको पूर्ण रूप से परमेश्वर से प्रेम था, क्योंकि उसकी निगाह यीशु मसीह के ऊपर थी, संसार के ऊपर नहीं थी। वो नहीं देखता था कि इसने अच्छे कपड़े पहने तो मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं। वो नहीं देखता था कि ये बहुत अच्छे शिप से गया तो मैं भी अच्छे शिप से जाऊं। वो नहीं देखता था कि इसको अच्छा पकवान मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं दे रहा प्रभु। उसकी प्रार्थना ही नहीं थी। उसकी प्रार्थना थी, हे प्रभु तेरा राज्य आए, हे प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए मुझे इस्तेमाल कर, हे प्रभु मैं तेरे समान दुख उठा सकूं। ये प्रार्थना ही थी उसकी। और उसने प्रभु यीशु मसीह के समान दुख उठाया, पैंते खाई, कोड़े खाए। जिस शिप में जाता था वो शिप टूट जाता था, और उसको कई बार इतना मार दिया कि लोग बाग ने सोचा कि अब मर गया और उसको छोड़ जाते थे। वो वापस खड़ा होता था, फिर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाता था और धन्यवाद देता था कि हे प्रभु, तूने मुझे इस योग्य समझा कि तेरे नाम से लोग मुझे सता रहे हैं, मार रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य है प्रभु। ये था पौलुस का जीवन। आज यही चाहता है प्रभु यीशु मसीह कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान जिए, प्रभु यीशु मसीह के समान दुख उठाने से पीछे ना भागें, सांसारिक अभिलाषाओं को नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के सुसमाचार को कैसे बांटें, इसकी ओर हमारा ध्यान जाए। किस तरह से हम प्रभु के लोगों तक सुसमाचार लेके जाएं, किस तरह तक उसकी भेड़ों को हम दुनियावी बातों से बचा लें। क्योंकि लिखा है वचन के अंदर, मेरा भेड़ है, मेरा शब्द सुनती है, पहचानती है वो मेरा शब्द। आज ये वचन पूरी दुनिया के सामने है, पर सुनता सिर्फ वही है जो प्रभु की भेड़ है। धन्यवाद दें, आप प्रभु की भेड़ हैं। आपने सुना इन वचन को, आपसे प्रभु प्रसन्न है और आपको कभी नहीं खोएगा। आप कितना ही दुख में क्यों ना हो, कितनी ही निराशा में क्यों ना हो, उस महिला के समान जो गुवाहाटी आसाम में रहती है, एक कमरे के अंदर 10 बाय 10 का कमरा जिसके अंदर ही सब कुछ है, वो उस कमरे को बोलती है मैं जेल में हूं, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। पर मैं आपको 100% कहता हूं, वो समय वो है जब प्रभु उससे बात करेगा, आत्मा में बल देगा, उसको खड़ा कर देगा और परमेश्वर के राज्य के काम के लिए इस्तेमाल करेगा। यही प्रार्थना थी मेरी उन महिला के लिए। प्रभु आज आपसे और मेरे से भी यही चाहता है कि हम उसके उस अवस्था में निकट जाएं, लोभ रहित हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं और उस अवस्था में हम उसके करीब जाएं। तो मेरा प्रभु का वचन लिखा है, तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। उस अवस्था के अंदर ही हमें जाना है।
ठीक होंगी फिर जाऊंगी, नहीं, उसी अवस्था में जाना है। उस बीमारी की अवस्था में जब आप प्रभु के वचनों को बांटने निकलते हो, प्रभु आपको बल देता है आत्मा के अंदर। मैं आपको बताता हूँ मेरी माँ के विषय में। मेरे पिता के मृत्यु के बाद मेरी माँ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, लकवे का एक झटका लगा, सीधी चल नहीं पाती थी, खड़ी होती एक तरफ गिरती थी। मैं हाथ पकड़ के उनको सुसमाचार सुनाने लेके गया, मेरे साथ गई वो। एक सप्ताह हाथ पकड़ के लेके गया, दूसरे सप्ताह प्रभु ने उनको बल दिया, बिना हाथ पकड़े वो चलने लगी। आज 100% ठीक कर दिया प्रभु ने उनको। ब्रेन स्ट्रोक से जो लकवे की शिकायत थी, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। यह है प्रभु की ताकत और सामर्थ्य। लोगों को सालों लग जाते हैं, लकवे से खड़े नहीं हो पाते। जब हम प्रभु के कार्य करते हैं उसी अवस्था में कि हाँ प्रभु, उस निर्बल अवस्था में मैं तैयार हूं तेरे पीछे जाने के लिए। मेरे को ठीक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शरीर नहीं, तेरा आत्मा मुझ में होकर बोलेगा, तेरा आत्मा मुझ में सामर्थ्य देगा, और तेरी आत्मा सामर्थ्य है। ये शरीर निर्बल है तो क्या हुआ, उस अवस्था में भी जाने को तैयार हूं मैं, क्योंकि तूने मुझे चुना है। आमीन। आज प्रभु वही चाहता है, प्रभु ने हमें चुना है। अवस्थाओं के आधार पर हम उसकी सेवकाई ना करें, बल्कि जिस अवस्था में, उसी अवस्था में उसकी सेवकाई करें, निकट आए उसके। तब प्रभु हमें आशीषित करता है, तब हमारी परिस्थिति को बदलता है, तब वो जान जाता है कि ये पूर्ण रूप से मेरे पे विश्वास करता है। इसको अवस्थाएं घबरा नहीं सकती, इसको अवस्थाएं मुझसे दूर नहीं ले जाएंगी। इसको उसी अवस्था के अंदर आत्मा में बल मिलता है। आमीन। पौलुस ने कभी भी नहीं बोला, हे प्रभु अच्छी अवस्था दे। जैसे चैरियट के ऊपर मैं घूमता था, रथ के ऊपर घूमता था, मेरे पीछे कई लोग थे और मैं कलीसिया तोड़ने जाता था, ऐसे ही तू मुझे रथ दे, तब मैं तेरी सेवकाई करूंगा। कभी नहीं बोला उसने। सब कुछ चला गया उसका, और प्रभु के पीछे अकेला गया। 13 साल अकेले सेवकाई करी है, 13 साल, कम बात नहीं है। बाद में जाके पतरस और उन लोगों ने उसको अपना संगी साथी बनाया। 13 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। आपके जीवन के अंदर प्रभु आपको परखता है। आपके जीवन के अंदर आप जब अकेले होते हैं, तब आप सबसे बड़े बलवान हैं, सबसे बड़े सामर्थी हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसी समय आपके जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद दें आपके उस अकेलेपन के लिए। यहां पर लिखा है आगे, 10वीं आयत बोलती है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। प्रभु के सामने हमें कैसा बनना है? दीन बनना है। प्रभु के सामने नम्र बनना है। प्रभु के सामने आकर हमें यह बताना है कि हाँ प्रभु, हर अवस्था में मैं खुश हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू ना मुझे कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तेरी उस बात के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। हर अवस्था के अंदर तू मेरे साथ है, हर निर्बलताओं में तू मेरे साथ है। तू मेरे को बल देता है प्रभु आत्मा में, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप उस अवस्था के अंदर, जिस अवस्था में आप निराशा में थे, उसी अवस्था में प्रभु आपको बलवान बना देगा। विश्वास करें, प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलें, आपके जीवन के अंदर कभी भी निराशा नहीं आने पाएगी। शैतान भ्रम डालेगा, आपको एहसास दिलाएगा कि आप अकेले हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, सबने आपको लूट लिया, आपकी धन संपत्ति छीन ली, अब आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। पर उस अवस्था में भी प्रभु आपके साथ है। आपके विश्वास के द्वारा आप उस अवस्था से विजय प्राप्त करोगे। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, विशेष करके ऐसे लोगों के लिए मेरे प्रभु जो सच में अपने आप में अकेले महसूस करते हैं, अपने आप में सोचते हैं कि उनको सब ने त्याग रखा है। मेरे प्रभु, वही अवस्था है जब आप उनसे बात करेंगे। आप चाहते हो उसी अवस्था में वो आपके निकट आएँ, विश्वास करें आपके उन वायदों के ऊपर जो वायदे आपने करे हैं। मेरे प्रभु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। यूहन्ना में आपने लिखा है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा सदा हमारे साथ रहे मेरे प्रभु, और आपके पीछे हम ईमानदारी से चलने पाएँ मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हमारी सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, और ऐसे भ्रम के अंदर हम कभी ना पड़े मेरे प्रभु कि आपने हमें त्याग दिया है। मेरे प्रभु, आपने हमें कभी नहीं त्यागा है। आपने हमारे पापी होते हुए ही प्यार किया है आपने हमसे। तो मेरे प्रभु, हमारे अधर्म के द्वारा आप हमें त्यागते नहीं हैं, बल्कि आप हमें एक नया मौका देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपके उस मौके को बहुमूल्य समझकर हम आपकी संगति में दोबारा आए और आपसे दूर ना जाएं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं उस बहन के लिए मेरे प्रभु जो गुवाहाटी आसाम में है मेरे प्रभु, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, पूर्ण रूप से बल दें आत्मा में, और मेरे प्रभु जो उनकी इच्छा है आपके नाम की सेवकाई करने के लिए, आप उनको इस्तेमाल करें मेरे प्रभु।
और यह गवाही इस कलीसिया में आने पाए मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु सबके सामने वो ये कहने पाए कि यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसने उनको मृत्यु के द्वार से बचा लिया मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे प्रभु जितने भी लोग आपके वचनों को सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करें मेरे प्रभु। इस चैनल को आशीषित करें मेरे प्रभु, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे प्रभु ये सुसमाचार पहुँचा पाए। और मेरे प्रभु सत्य का सुसमाचार आपकी आत्मा के द्वारा जो कहा जाता है, वो सुसमाचार सुनकर मेरे प्रभु इनकी आत्मा में बल आए मेरे प्रभु। निराशा से आशा में आए, अविश्वास से विश्वास में आए, आत्मा में सामर्थ पाके आपके नाम की महिमा और आराधना निरंतर ये करते रहें मेरे प्रभु। कभी इनके मन में ये भ्रम पैदा ना हो मेरे प्रभु कि आपने त्याग दिया है। आप सर्वशक्तिमान, दयालु, करुणा निधान प्रभु हैं मेरे प्रभु। आप कभी भी किसी को नहीं त्यागते। जो आपकी भेड़ें हैं वो आपका शब्द जानती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।